हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से आज वही पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपया की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 441 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। ये आपको दर निकालना है, रेट निकालना है। प्रिंसिपल दे रहा है 400 रुपया और ये 441 रुपया हो जाता है, यानी कि ये अमाउंट दे रहा है 441 रुपया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो फिर आपको रेट पूछ रहा है, दर क्या होगा। देखिए आज हम भी जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ज्यादा करके आपको रेट निकालने के ही रहेगा। रेट निकालने पर देखिए कितना टाइप होता है, लमसम टाइप हम अभी देखेंगे और सब में आपको लमसम रेट ही निकालना होगा। रेट या फिर टाइम निकालने के लिए लास्ट में और क्वेश्चन आएगा, ज्यादा करके क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रेट निकालना हो। रेट कैसे निकालेंगे, यानी कि आर कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, ये देखेंगे क्वेश्चन। देखिए बनाकर, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बनाकर, देखिए चक्रवृद्धि, ये दर के लिए एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। जो दर के लिए हो जाएगा फॉर्मूला मिश्रधन बटे में मूलधन। ये फॉर्मूला आप दर के लिए अभी याद रखिएगा, मिश्रधन बटे में मूलधन। ये देखिए इस पे बनेगा कैसे, मिश्रधन आपका कितना हो गया 441 रुपया और मूलधन कितना हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 400 रुपया। अब देखेंगे ये दोनों किसी न किसी का स्क्वायर होगा। 2 वर्ष दे रहा है तो देखिए ऊपर वाला जो है वो 21 का स्क्वायर है, नीचे वाला है 20 का स्क्वायर। अब ये देखिए अगर इसको आप ऐसे लिख देते तो फिर से ये बात आ जाएगा। ये जो दिखाता है ना आपको एन दिखाता है, ये टाइम दिखाता है ऊपर में। ये जैसे में यहाँ 2 वर्ष है तो देखिए ये 2 आ गया, ये एन है, 2 वर्ष निकल गया आपका। बट आपको रेट निकालना है, आर निकालना है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, सो देखिए इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, इसी में 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 100 से, तो आर निकल जाएगा वो। ये देखिए ये हो जाएगा 21 बाई में 20, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये से ये कट जाएगा 5 मरतबे और 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 और 5 दूनी 10, यानी 105। 105 का मतलब हुआ कि ये 5% आपका रेट आ गया, 5% रेट है आपका। ये 105, 100 से जितना ज्यादा आएगा वो आपका रेट हो जाएगा। नहीं तो इसी में अगर आप ऐसे करेंगे इसको कि ये 21 बटे 20 1 में से घटाने के बाद यहीं पर -1 कर लिया, इसके बाद अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 5%। देखिए वो इसमें से 1 घटाने के बाद इसमें से 1 घटाएंगे तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, और इसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो अभी रेट आ जाएगा, डायरेक्ट रेट आएगा उसके बाद। तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ 21 और माइनस ये 20, ये गुने में आ गया 100। ये हो गया आपका 1 बाई में 20 और यहाँ पे 100, ये से ही काटेंगे 5 और ये 5% रेट आप डायरेक्ट आ जाएगा। या तो आप ऐसे 1 घटा कर निकालेंगे तो डायरेक्ट रेट आ जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे निकालेंगे तो वही 100 प्लस आएगा, 100 से ज्यादा जो होगा वो आपका रेट निकल जाएगा। लमसम क्वेश्चन अभी ऐसा ही देखेंगे, लिखिए इसको। देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है 15,625 रुपया की राशि 3 वर्ष में एक निश्चित दर से 17,576 रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा जो भी लिखा हुआ है। ये हो जाएगा मिश्रधन बटे में मूलधन, तो मिश्रधन आपका हो गया ये मूलधन है, तो मिश्रधन हो गया 17,576 बटे में मूलधन हो गया
15,625। अब ये देखिए यहाँ पे Q3 है, 3 वर्ष है, तो ये किसी का Q होगा और ये भी Q होगा। ये हो जाएगा आपका Q। अगर कीजिएगा तो इधर से 3 का जोड़ा लगाना है, तो ये कितना 5 है, तो 5 के लिए तो होगा ही, ये 5 होगा। और देखिए 15 कितना के Q से छोटा है, तो 15 देखिएगा तो 2 का Q हो जाएगा आपका 8 और 3 का Q हो जाएगा 27, जो कि ये बड़ा हो गया तो छोटा लेना है, यानी कि यहाँ लीजिएगा आप 2, ये 25 का Q है। ऊपर वाला देखिएगा ये 6 है, तो 6 के लिए 6 ही लेना रहता है। और ये देखिए 17 कितना के Q से छोटा है, तो फिर इसके लिए भी 2 ही लेंगे, क्योंकि 27 तो लेंगे नहीं, तो ये 2, ये 26 का Q है और यहाँ पे Q कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए ये डायरेक्ट अगर निकालना है तो 26/25 गुने में 100 बोले हैं, 100 कर दीजिए। 25 से ये 4 मरतबे कटेगा, 4 से इसमें गुना कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और ये 2 10, 104 आ गया। 104 का मतलब हो गया 4% आपका आंसर। लिखिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, कोई मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना तथा 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। फिर से आपका दर ही निकालना है। ये अगला टाइप आ गया, देखिए दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन आ गया। फिर 2 वर्ष में कर रहा है, 2 वर्ष में 4 गुना और 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो आपको रेट निकालना है। रेट बराबर वर्ग बनाएंगे फिर से वैसा ही। देखिए 4 वर्ष में जितना गुना होगा वो 4 वर्ष में 9 गुना, तो 9 बटे में 2 वर्ष में कितना 4 गुना, तो ये 4। फिर से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई 100 रहेगा। अब ये देखिएगा अगर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे में 2 स्क्वायर करके, स्क्वायर आपका टाइम दिख रहा है, ये हो गया 100। ये से ये कटेगा कितना 50 और 50 में इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 150%, और इसका वैल्यू होगा आपका 50% आंसर। 100 से जितना ज्यादा होगा वही परसेंट पे चला जाएगा, यानी कि रेट जो है ना वो 50% निकल गया इसके लिए। देखिए ये गुनी लिखेंगे, बटे में ये गुनी और गुने में 100 रहेगा। 100 यहाँ अगर नहीं तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें से 1 घटा कर निकालिए तो अभी डायरेक्ट 50 आ जाएगा। वो देख लीजिए 3/2 -1 करके अगर 100 से आप गुना करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये देखिए ये हो जाएगा आपका 22 में 2 रहेगा और ये 3 में से 2 घटेगा तो 1 और गुने में 100 कीजिएगा, ये से ये कटेगा 50 मरतबे और 50 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और नहीं अगर घटा कर निकालिएगा तो वही से 100 से जितना ज्यादा होगा वो आपका परसेंट में चला जाएगा। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन कर देते हैं। 2 वर्ष में 125 और 3 वर्ष में 175 कर 175, और यहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट इतना गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। बनेगा ऐसा ही, बनाकर देखिए। ये मिटा दो। क्वेश्चन कर रहा है आपका, कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। फिर से रेट निकालना है, यानी कि 2 वर्ष में 1.25 गुना और 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है, तो आपको रेट निकालना है इतना बटे में इतना
और फिर मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1.75 बाई में 1.25, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और गुने में आप 100 कर दीजिएगा। अभी देखिए 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है। 25 से ये काटेंगे तो 5 मरतबे और 25 से ये काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, ये 7 मरतबे। और ये 5 से इसको आप काटिएगा तो 5 से ये कटेगा 20 मरतबे। 20 पंचे का मतलब हो गया कि 40% आपका आंसर। देखिए इसी में अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष में 8 गुना 5 वर्ष में 8 गुना तथा 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। 27 गुना हो जाता है। तो फिर से दर निकालना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष कोई मूलधन 5 वर्ष में 8 गुना तथा 8 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, ये निकालना है। ये मिटा देते हैं। 5 वर्ष में कह रहा है 8 गुना और 8 वर्ष में 27 गुना, 27 गुना। तो दर निकालना है आपको। फिर से रेट बराबर वट बनाइए। देखिए फिर से यही कर देंगे यहाँ पे 27 बाई में 8 और क्रॉस में। अब ये देखिएगा तो ये किसी नंबर का क्यू है, यानी कि ये 3 बाई में 2 का क्यू अगर यहाँ लिख दे 3 बाई में 2 का क्यू तो फिर यही हो जाएगा। और ये छोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा 100 और ये से ये कटेगा 50 मरतबे और 50 से इसमें गुना करेंगे तो 150 आ गया। इसका मतलब 50% आपका रेट आ गया। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, कोई राशि 6 वर्ष में 1000 रुपया तथा 9 वर्ष में 1331 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकाले। देखिए फिर से सही बनाएंगे। मिश्रधन बटे में मूलधन, ये मिश्रधन हो जाएगा आपका 1331 रुपया और मूलधन हो गया 1000 रुपया। 1331 रुपया देखिएगा तो ये है आपका क्यू किसी नंबर का, यानी कि 11 का क्यू है और ये 10 का ये क्यू है, ये 3। अब इसको क्या करेंगे, रेट आपको निकालना है इसमें। तो 11 बाई में 10 गुने में 100 कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 110 और 110 का मतलब हो गया कि 10% आपका रेट आ गया। इसी में कर दे क्वेश्चन अगला, 5 वर्ष में 625 रुपया 625 रुपया और ये 7 वर्ष में 784 रुपया। तो फिर से आपको रेट निकालना है। देखिए बनाकर, फिर से यही करेंगे, मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन आपका हो गया कितना, 784 रुपया और मूलधन कितना है, ये पहला साल में कितना है सो देखिएगा 5 वर्ष में ये हो जाता है, ये मूलधन नहीं, 5 वर्ष में इतना हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 625 रुपया। अब ये देखिएगा
तो 6 से 25 स्क्वायर है आपका 25 का, और ये कितना का हो जाएगा तो 28, ये 28 का होगा, 28 का। हाँ ये हो गया, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से ये कटेगा, 4 मरतबे 4 से इसमें गुना करेंगे, 8 चौका 32, और ये 4 दूनी 8 और 3 11, 112। इसका मतलब हो गया कि 12% आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी राशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया, तो आपको सीआई पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये निकालना है आपको। देखिए बनाकर, देखिए इसमें कह रहा है किसी राशि पर ये साधारण ब्याज दे रहा है, वो भी 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 200 रुपया। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगता है। जैसे अगर फर्स्ट वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपया लगा है, तो आप सभी वर्ष 100 रुपया लगेगा, ये बढ़ेगा नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो बढ़ने लगता है ब्याज पर ब्याज लगने के कारण। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, फिर दूसरा वर्ष में लगा होगा 100 रुपया। अब दूसरा वर्ष में जब 100 रुपया लगा होगा, तो आप दूसरा वर्ष में इसी में 100 रुपया पर ना 5% लगेगा ब्याज एक्स्ट्रा, तो 100 रुपया पर आप 5% ब्याज लगा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया और बढ़ जाएगा। 100 का 5% निकालेंगे 5 रुपया, ये सब जोड़ेंगे तो 200 और प्लस 5 यानी कि 205 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यही होगा। देखिए इस 100 रुपया पर ही एक्स्ट्रा 5% लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, बाकी ये 100 रुपया तो लगेगा ही। तो ये 200 हो गया, 5 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका 205 रुपया। सीआई बराबर लिखिए। ये समझाए हुए थे, ये कैसे बन जाता है सो। जैसे में एक ने देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा रहता कि पी अगर हो गया आपका 1000 रुपया और रेट हो गया आपका 10% और टाइम हो गया आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया, तो ये आप कैसे निकालते, तो 1000 का 10% निकालते पहला बार में, 1000 का 10%, तो आपका आ जाता कितना, ये 100 रुपया। फिर दूसरा वर्ष में जाएंगे तो 1000 का फिर से निकालेंगे 10%, तो फिर से 100, और दूसरा वर्ष में इस 100 रुपया पर भी ब्याज लगेगा जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 100 रुपया पर आप 10% निकालिएगा 100 रुपया का, तो 100 का 10% निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 रुपया, और ये टोटल जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों जोड़िएगा तो ये साधारण ब्याज देता है सिर्फ, यानी 200 रुपया, और ये 10 रुपया बढ़ जाता है, यानी दूसरा वर्ष में इस ब्याज पर जो ब्याज लगेगा ना वही चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ गया। वही बात यहाँ भी हुआ है, साधारण ब्याज तो लगेगा ही दोनों वर्ष 100 रुपया, दूसरा वर्ष में इस 100 रुपया पर एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा वही बढ़ जाएगा। 100 रुपया का 5% कर रहा है, 5% निकाले 5 रुपया और इसमें जोड़ दिए 205 रुपया, आपका आंसर आ गया है। ये ऐसी समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिए।
देखिए सिंपल क्वेश्चन, अगर आप बैक वाला क्लास नहीं किए हैं तो उसमें ये पढ़ाए थे कि अगर पी आपका हो गया 9,000 रुपया और रेट हो गया आपका 10% और टाइम हो गया आपका 1 वर्ष या 2 वर्ष ले लेते हैं, ये 2 वर्ष हो गया टाइम, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है। तो इसके लिए ये बताए थे कि जितना भी आपका प्रिंसिपल दिया हो रहेगा उसका आपका जितना परसेंट का है वो निकालिए। तो 9,000 का पहले 10% आप निकाल लीजिए, तो 9,000 का 10% निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, 20 से 20 900 रुपया आ गया। ये 900 रुपया, देखिए दोनों वर्ष में 900 रुपया तो लगेगा ही, 900 रुपया यहाँ भी लगेगा। अब दूसरा वर्ष में क्या होगा, इस ब्याज पर ही ब्याज लगेगा वो, यानी इस पर भी ब्याज लगेगा दूसरा वर्ष में। तो इस 900 पर दूसरा वर्ष में आप ब्याज लगाइएगा 10%, और ये 900 का 10% 90 रुपया हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे आंसर हो गया। तो ये हो गया 1800 प्लस ये 90 रुपया। ये जो दिखाता है ना, ये दोनों सिर्फ जोड़िएगा, सिर्फ इतना जोड़ दीजिएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ SI हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस पूरा को जोड़ते हैं आप तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिर्फ इतना बोलते हैं ना तो ये दोनों का अंतर है, डिफरेंट हो जाएगा दोनों का, डिफरेंट। अभी इसका आंसर होगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हो जाएगा 1890 रुपया, 1890 रुपया, ये आपका आंसर। ऐसे निकल जाता है इसमें तीनों चीज, साधारण ब्याज भी निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा, और दोनों का अंतर कितना होगा वो भी निकल जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है। थैंक्स, रहने देते आज के लिए इतना ही। अगले दिन पढ़ेंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम आपका समय कैसे निकलेगा ये देखेंगे अगले दिन फिर।